खार्किव के गवर्नर का रूस पर बड़ा आरोप। रूस पर खार्किव में भीषण तबाही का आरोप लगाया गया है। खार्किव की रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो हमले लगातार खार्किव पर जारी हैं और इन हमलों से खार्किव पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। हम जरा देखिए नजर जो अहम बड़ी बातें हैं, रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। रूसी हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं। खार्किव के 22 गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में 40 बच्चों समेत 700 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है इन हमलों का, यह भी दावा किया जा रहा है। यानी कि वॉर को कंटिन्यू करने का इरादा यूक्रेन का साफ नजर आ रहा है। हालांकि नुकसान बहुत हो रहा है। क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करके ही रुकेंगे? क्योंकि ये तो वो जानते हैं कि जब तक मदद मिलेगी तभी तक वो रूस का सामना कर पाएंगे। जिस दिन ये मदद बंद हो गई, उनके हाथ में सिर्फ राख और यूक्रेन का ढेर बचेगा। देखिए, ज़ेलेंस्की ने जिस दिन पुतिन को चुनौती दी थी, वो उसी दिन तय हो गया था कि यूक्रेन अब तबाही के रास्ते पर बढ़ चला है। नहीं, भाषा उनकी 10वें दिन ही बदल गई थी युद्ध की, लेकिन फिर भी वो युद्ध कंटिन्यू किए हुए। वो उनकी भाषा नहीं थी, वो बाइडेन की भाषा थी, वो बोरिस जॉनसन की भाषा थी, वो जर्मनी की भाषा थी। वो अपनी भाषा बोल ही नहीं रहे हैं। और इस 60 दिन की युद्ध का एक बहुत बड़ा एंगल जो हम अभी तक बहुत खुल के नहीं दिखा पाए हैं, वो रेशियल एंगल भी बहुत है। रशिया ने पहले ही दिन कहा था कि हम इसका डीनाज़िफिकेशन करना चाहते हैं। तो ज़ेलेंस्की यहूदी समुदाय से आते हैं, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट यूक्रेन में यहूदी समुदाय का है। और इस पूरे युद्ध में अगर रूस ने कहीं ज़्यादा तबाही मचाई है तो वो यहूदियों को सफाई के लिए, क्लिनजिंग के लिए है। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं दिखना चाहता कि वहाँ पर बहुत बड़ा मानव अधिकारों का हनन हो रहा, लेकिन फिर भी रूस ने इस कीमत पर लगभग एथनिक क्लींजिंग की। युद्ध जब खत्म होगा तो शायद इससे जुड़े फैक्ट्स भी सामने आएंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बताएंगे रवि, लेकिन एक सवाल राठौर सर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से बर्बादी तबाही मचाई जा रही है यूक्रेन में, माना कि बहुत कॉन्फिडेंट है ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर कि परमाणु हमला रशिया नहीं करेगा, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का क्या खतरा उनको महसूस हो रहा है। लेकिन सर, अगर परमाणु हमले का डर भी नहीं है तो क्या पूरे देश को स्मशान बना देंगे? ज़ेलेंस्की आज भले ही विश्व पटल पर एक हीरो हो, लेकिन मैं उनकी स्थिति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। आज वो पूरे यूक्रेन की तबाही को प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को ये भी पता है कि जैसे ही डॉनबास पे रूस का कब्जा होगा तो यूक्रेन आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी संख्या में ट्रुप्स, वो या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। और उनको एक डर और भी सता रहा है कि इसके बाद क्या ओडेसा के ऊपर रूस की नज़र है। तो यह जो 2 मंत्री अमेरिका के आ रहे हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके साथ बात में ये भी है कि रोमानिया में जो नेटो की हरकत है और बाल्टिक सी में जो आजकल जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं, उसके साथ क्या अमेरिका अपने पत्ते खोलेगा? ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है कि रूस एक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है और ये डोनबास का रीजन है जहां पर सघनता बढ़ रही है रूसी सैनिकों की। कुछ दिनों बाद शायद ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में रूस चाहता क्या था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।